दोस्तों अक्सर हम में से बहुत से लोगों का यही सवाल होता है कि अगर हमारी किडनी में कोई समस्या है तो बॉडी जो है वो किस तरह के संकेत देती है। साथ में ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको सुधार करके हम जो है हमारी किडनी को जो है वो डैमेज होने से बचा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि किडनी की बढ़ती हुई बीमारी का जो है वो संकेत होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा। तो दोस्तों डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे शरीर में जो है वो दो किडनी होती हैं और ये किडनी का जो मुख्य रूप से काम होता है वो होता है जो यूरिया और क्रिएटिनिन जो बन रहे हैं उनको बाहर निकालना, साथ में जो है एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना। क्योंकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होती है तो कई तरह के एसिड्स बनते हैं, तो ब्लड की जो पीएच होती है वो गड़बड़ ना हो, 7.35 से 7.45 के बीच में बनी रहे, तो उसको पीएच को मेंटेन करने के लिए उन एसिड्स को जो है वो बॉडी से बाहर निकालना जो है वो ज़रूरी होता है। तो उसका काम भी जो है वो और साथ में इलेक्ट्रोलाइट जो है होते हैं सोडियम पोटेशियम, उनका जो है वो बैलेंस भी किडनी करती है। साथ में हमारी बॉडी में यानी हमारे ब्लड में कितना पानी होना चाहिए उस पानी का जो है बैलेंस बना के रखती है। साथ में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी करती है और साथ में जो है वो हड्डियों की जो हेल्थ होती है उनको बनाए रखने, साथ में हीमोग्लोबिन को बनाए रखने में भी किडनी जो है वो काम आती है। तो देखिए, ऐसे कई सारे वार्निंग साइंस होते हैं जिनको पहचान कर कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो है वो किडनी में समस्या आना शुरू हो गई है। और अगर हम उनको समय रहते पहचान लेते हैं तो हम हमारी जो किडनी की बीमारी है उसको आगे एडवांस स्टेज में पहुंचने से रोक सकते हैं। देखिए, किडनी फंक्शन में जब भी खराबी आती है तो शरीर में कौन कौन से संकेत दिखते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला तो कमजोरी रहना और जल्दी थक जाना। देखिए, ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। होता क्या है, जैसे जैसे हमारी किडनी जो है वो डैमेज होती जाएगी तो होगा क्या, ब्लड में जो है वो टॉक्सिन्स बढ़ते जाएंगे और इस वजह से जो है वो उन टॉक्सिन्स के जहरीले प्रभाव की वजह से जो है वो बॉडी के अंदर एक थकावट टाइप की रहेगी। दूसरा जो लक्षण आता है वो ये है कि अब जो टॉक्सिन्स होती है वो ब्लड में लगातार इकट्ठे होते रहेंगे और इस वजह से जो है उन टॉक्सिन्स के जहरीले प्रभाव से जो है वो हमें भूख कम लगती है। साथ में मुंह का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, एक तरह से मेटालिक टेस्ट, धातु जैसा यानी मेटालिक टेस्ट जो है वो आने लगता है और साथ में भूख कम होने लगती है। तीसरा जो है, सुबह उठने पे जो है वो उल्टी होना, बहुत ज़्यादा नौसिया उल्टी जैसा मन होना, ये होने लगता है, भूख कम लगने लगती है। और जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है यानी कि जब किडनी एंड स्टेज रीनल डिसीज जिसको हम बोलते हैं ESRD, एंड स्टेज रीनल डिसीज आने वाली होती है, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाती है जिसमें क्रिएटिनिन 8 9 10 के लगभग पार जाने लगता है, तो ऐसी स्थिति में बार बार दिन भर मतलब उल्टियाँ होती रहेंगी और भूख पूरी तरह से लगना जो है वो बंद हो जाएगी। चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है एनीमिया। अगर बिना कोई किसी कारण से अचानक से किसी व्यक्ति में जो है वो बार बार एनीमिया हो, बार बार उसको खून चढ़ाना पड़ रहा है, हर 6 7 महीने 1 साल में खून चढ़ाना पड़ रहा है, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है ये किडनी की बीमारी हो। इसे हम CKD बोल सकते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज। क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो किडनी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का निर्माण करती है और ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये इरिथ्रोपोइसिस यानी कि ब्लड के बनने की, RBCs के बनने की प्रोसेस को जो है वो स्टिमुलेट करता है। तो अगर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ठीक से नहीं निकलेगा क्योंकि किडनी में दिक्कत है तो इस वजह से होगा क्या, ब्लड का निर्माण ठीक से नहीं होगा, साथ में आयरन का लेवल घटने लगेगा और शरीर में टॉक्सिन्स जो है वो बढ़ने लगेंगे। तो ओवरऑल जो है वो एनीमिया भी जो है वो बार बार एनीमिया का होना भी जो है एक लक्षण हो सकता है किडनी की बीमारी का। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। ये जो लक्षण है, होता क्या है, अचानक से कोई यंग पेशेंट है, 35 40 उम्र है या फिर कई बार 25 30 साल की उम्र है, अचानक से किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने लगता है, 220, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 से ऊपर जाने लगता है अचानक से कोई। और क्योंकि जो जनरली जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी ऐसी मानी जाती है कि ये जो है वो 40+ की एज के बाद ही जनरली होती है, लेकिन अचानक से किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है ब्लड प्रेशर, कोई और कारण समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार जो है वो किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने लगता है। तो ये एक ब्लड प्रेशर हाई होना अचानक से जो है वो बहुत, और वो भी बहुत ज़्यादा हो, और यंग पेशेंट में भी कई बार जो है वो ऐसा हो सकता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर का होना जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है कि आपको किडनी की बीमारी हो गई है। फिर बार बार पेशाब जाना, होगा क्या कि जब किडनी की बीमारी धीरे धीरे एडवांस स्टेज में जाएगी तो इसमें होगा क्या, यूरिन लगना यानी पेशाब की मात्रा जो है वो घट जाएगी। और एक और लक्षण आता है जिसमें होता क्या है, रात में बार बार पेशाब लगना, ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। साथ में यूरिन में झाग आएगा क्योंकि यूरिन में से जो है वो प्रोटीन जाएगा और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया।
ये होगा। साथ में जो हमारी स्किन है वो ड्राई होने लगेगी, और पीठ में यानी कि हमारा जो पेट होता है उसके पीछे की तरफ, पीठ की तरफ जो है वो दर्द महसूस होगा। साथ में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है, हमारी जो आँखें होती हैं उनके चारों ओर जो है वो पानी भरने लगेगा। तो पलकों मतलब जिसको हम बोलें कि पेरी ऑर्बिटल जो है वो स्वेलिंग बोलें जिसको, आँख का जो आई ऑर्बिट होता है उसके चारों ओर जो है वो स्वेलिंग रहने लगेगी। और साथ में पैरों में भी सूजन दिखाई देने लगेगी। लेकिन जो सूजन होती है उसकी शुरुआत जो है वो आँखों के चारों ओर होगी। अचानक से किसी की आँखों के चारों ओर सूजन आने लगे, पानी जैसा भरने लगे, तो ये लक्षण जो है वो बिल्कुल हो सकता है कि उस व्यक्ति को किडनी की बीमारी जो है वो एडवांस स्टेज में जाना शुरू हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो है किडनी को हम कैसे स्वस्थ बना के रखें। तो देखिए, किडनी की बीमारी से बचने के लिए जो है वो कई सारे तरीके हैं। जैसे कि हमें कम से कम साल में एक बार जो है हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए, यूरिन टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं यूरिन में प्रोटीन का लॉस तो नहीं हो रहा है। साथ में अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या फिर उसके अंदर जो है मोटापा बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर हो गई है, तो फिर आपको जो है वो हर साल किडनी फंक्शन टेस्ट, साथ में रीनल इमेजिंग, सोनोग्राफी वगैरह करा सकते हैं, यूरिन की जो है जांच करा सकते हैं। ये नियमित रूप से कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद जो है वो हर 10 साल में किडनी के अंदर जो मौजूद नेफ्रॉन है उनमें से 10% नेफ्रॉन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। साथ में यूरिन टेस्ट के द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि कहीं प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, तो इससे हम जो है वो समय रहते किडनी की बीमारी को पहचान सकते हैं। अब और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम जो है हमारी किडनी को बचा सकते हैं। इसमें हमें पानी खूब पीना है, साथ में नमक कम खाना है। दूसरा, हमारी जो बॉडी का वेट है, वज़न जो है उसको मेंटेन करके रखना है, और कम से कम 45 मिनट जो है वो हल्की एक्सरसाइज करना है, पैदल चलना है। साथ में समय समय पर जो है ब्लड शुगर लेवल की जांच करना है, ब्लड प्रेशर को नापते रहना है, क्योंकि होता क्या है कि जो हाइपरटेंशन की बीमारी है और डायबिटीज़ की बीमारी है, दोनों ही जो है वो अल्टीमेटली जो है वो किडनी को डैमेज करती हैं। और इससे होगा क्या, CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो जाएगी। और डायबिटीज़ के कारण जो नेफ्रोपैथी होती है उसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलेंगे, और हाइपरटेंशन के कारण जो होती है उसे हम हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी बोलेंगे। तो इनको जो है वो कंट्रोल में रखना है, BP और शुगर को। तो इस तरह से भी जो है वो हम किडनी को जो है वो लंबे समय तक हेल्दी बना कर रख सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को जो है वो मॉनिटर करते रहें। अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर मेजर करके उसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में कई लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है वो स्मोकिंग को छोड़ देना है, क्योंकि स्मोकिंग से भी कहीं ना कहीं जो है वो किडनी पर असर पड़ता है। और रात में जो है वो प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो अपनी लाइफ स्टाइल है, गलत खान पान है, उन आदतों को सुधार कर जो है वो हम किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं, लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है आपके साथ कि आप बस वीडियो देख लेते हैं, लेकिन ना तो लाइक करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते। जब आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आगे इसी तरह की एक से बढ़कर एक जानकारी आपको मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।